ये घटनाक्रम पूरा जो चुनाव परिदृश्य किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा। और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं। कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है, जब नवरात्र, अभी श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है इस पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप, जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं। अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हिमाचल की प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। और आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोर्स से जो खिलवाड़ किया है, वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं। 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और आप आज कह रहे हैं कि
एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा, और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, कभी इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं भाजपा के, टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को सबकी ड्यूटी लगा के, बीडीओज को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। आप आंगनवाड़ियों को आपकी रैलियों में आना अनिवार्य किया हुआ आपने, आशा वर्करों को आपने अनिवार्य किया है, शिक्षकों को आप पहुंचा रहे हैं वहां पे, और तमाम तरह के लोग जो हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनकी भीड़ आप जुटा के जो है एक सेट पैटर्न के तहत रैलियां करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारी रैलियां कांग्रेस का होश उड़ा रही हैं। होश तो आपके उस दिन उड़ेंगे जिस दिन ये सारा सरकारी तंत्र विड्रॉ होगा, उसी दिन से आपको पता लग जाएगा। और आप झूठ की बैसाखियों पे कोई झूठी घोषणाएं रोज कर रहे हैं। मैं कल सुन रहा था कि कल कह रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम की घोषणा कर रहे हैं। अरे कौन से 20 दिन में इंडोर स्टेडियम बन जाता है? 20 दिन में टॉयलेट नहीं बनता। आप जो है इंडोर स्टेडियम्स की घोषणाएं कर रहे हैं। आप जो है पहले बताएं कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे। कौन सा नेशनल हाईवे आपने बनाया? जो पिछले चुनाव से पहले आपने घोषणा की थी 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, कौन सा नेशनल हाईवे बनाया आपने? कौन सा 4 लेन आपने बनाया जो आपने घोषणा की थी? कोई फोर लेन आपका बना। आपने कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे, आपने किसी प्रोजेक्ट में किसी किसान को 4 गुना मुआवजा दिया हो? आपने कहा था कि मंडी की हवाई पट्टी बनाएंगे, मंडी की हवाई पट्टी की आज तक पहली फुटी कौड़ी सैंक्शन नहीं हुई है। वहाँ पे ना तो आपने स्टेट शेयर दिया ना सेंटर शेयर दिया। फिर आपने कहा था ऊना से हमीरपुर की रेल लाइन बनाएंगे, वहाँ पे ना आपने स्टेट शेयर दिया ना सेंटर शेयर आया। 3 हवाई पट्टियों के आपने एक्सपेंशन की बात कही थी, तीनों हवाई पट्टियों में एक ईंट नहीं लगी। और आज आप नई घोषणाएं कर रहे हैं जगह जगह जाके, और ये कोरी घोषणाएं हैं, झूठी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं से अब मतदाता प्रभावित होने वाला नहीं है। लोगों को पता है कि नौटंकी हो रही है। हाँ, हमारे वहां पे कह रहे हैं कि 20 दिन रह गए, कह रहे हैं कि ड्रग पार्क बनेगा। अरे 20 दिन में तो चिल्ड्रन पार्क नहीं बनता, 20 दिन में शौचालय नहीं बनता। पहला पत्थर लगाने यहां से कह रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। अरे डीपीआर बनाने की स्टेज पे मसला था, आप कह रहे हैं कि जी फर्जी जेसीबीज लगा दोगे, फर्जी तरीके से काम करने की कोशिश करोगे। तो ये 20 दिन की बात है।
आपका शासन उजड़ने वाला है, आपका शासन डोल चुका है। आपने प्रदेश के समय की आपराधिक बर्बादी की है। आपने जिस तरीके से शासन चलाया है, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कह दिया 300 यूनिट बिजली देंगे, कहाँ से देंगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे? आप कह रहे हैं कि ओपीएस कांग्रेस ने घोषणा की, कहाँ से देंगे? अरे हम 4-4 हेलीकॉप्टर चलाने वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने ऊपर हेलीकॉप्टर की चलाए, नीचे नाटियाँ की। इससे सिवाय जो है कोई काम नहीं किया। दिन रात जो है आप इसी कला में चलते रहे। आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, आपने जो है 1000 लग्जरी गाड़ियां खरीदी सरकार के लिए। आपने ठेकों की नीलामी पिछले 4 साल नहीं की, जिससे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने माइनिंग माफिया के हवाले कर दिया और रॉयल्टी का एक भी पैसा जो है प्रदेश में नहीं आया। हम ये ऐसी चीज़ें प्रदेश में नहीं होने वाली हैं। और हमने अगर घोषणा की है 300 यूनिट बिजली देंगे, तो ये हमारा काम है कि 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कैसे बिजली देनी है, और हमारी वचनबद्धता है। और ये कैलकुलेशन लगा के दे रहे हैं कि ये बिजली दी नहीं जा सकती। भाई आपसे नहीं दी जा सकती है, कांग्रेस देगी। ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये नहीं दिए जा सकते, ओपीएस नहीं दी जा सकती। अरे प्रदेश के कर्मचारी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथ खुलेआम चलो, खुल के चलो, इनसे डरने की जरूरत नहीं। 20-21 दिन रह गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा धमकाने के प्रयास करता है, डराने की कोशिश करता है, छुट्टी ले लो, लेकिन इनका हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि ओपीएस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे इसी खजाने से आएगा। और कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ओपीएस हर हालत में देगी। हम ओपीएस ही नहीं देंगे, हम कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को भी पेंशन देंगे। कॉरपोरेट सेक्टर के लोग जो पेंशन से वंचित हैं, हम उनको भी पेंशन देंगे। हम जो हैं, हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बिचौलिए को बाहर निकालेंगे, हर हालत बिचौलिया बाहर होगा। और हम जो ये कर्मचारी हैं, इनको जो है रेगुलर करने के लिए, सरकारी सेवा में लाने के लिए बाकायदा नीति का ऐलान करेंगे। और ये लोग सरकार के मुलाजिम बनेंगे सारी जीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आउटसोर्स पे ही रहे। करना मुल्क वालों को जो पे का जो वहाँ पे बंदिशें लगा रखी हैं फाइनेंस की, वो हटा के हम जो है करना मुल्क वालों की नौकरियों का बंदोबस्त एक मुश्त करेंगे। हम पुलिस वालों का जो कॉन्ट्रैक्ट का है 2 साल पे रेगुलर करने का, हम उसको करेंगे। पुलिस वालों को वो जो सेवाएं देते हैं, ये हमारी फायर ब्रिगेड वाले हैं जिनकी वेतन की विसंगतियां हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं, हम उसको हल करेंगे। हम होम गार्ड वालों को 12 के 12 महीने जो है काम देंगे। ये हमारी वचनबद्धताएं हैं, ये हम पूरी करेंगे। और इसलिए भाजपा को परेशानी हो रही है क्योंकि अपने समय में कुछ किया नहीं है। अपने समय में अपने वायदे आपने पूरे नहीं किए। कांग्रेस अगर कोई ऐलान करती है, उस पर कैलकुलेशनें भेज रहे हैं डाल के कि जी इतना पैसा इसको लगेगा, इतना इसको लगेगा। भाई आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपने दुनिया भर का मीडिया इस समय हायर कर रखा है, दुनिया भर की एजेंसियां आपने हायर कर रखी हैं। आपने करोड़ों रुपए की एजेंसियां लेके जो है अपना प्रचार करवा रहे हैं और विरोधियों के पेजों पे जाके जो है आप अभद्र कमेंट्स करवा रहे हैं। आपने जो है पूरे हिमाचल को होर्डिंग स्टेट बना दिया। हर चौक हर चौराहे पे जो है, और पब्लिक रिलेशन के अफसरों को भी मैं कहना चाहता हूँ लिमिट में रहें और एक लिमिट से आगे जो है जाना जो है एक लक्ष्मण रेखा होती है। ब्यूरोक्रेसी को भी मैं कहना चाहता हूँ, दिन इनके 20-21 रह गए हैं और जिस तरीके से आप जो है डरा रहे हैं, कर्मचारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कर्मचारी, सारे कर्मचारियों से मेरा आग्रह है, डरने की बात ही नहीं है। ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। किसानों का आपने कुछ नहीं किया। आप इसमें देखें कि महंगाई का दौर है, महंगाई क्या चल रही है। 30 रुपए किलो आटा लेके कौन इनको वोट डालेगा? 250 रुपये सरसों की बोतल लेके कौन इनको वोट डालेगा? 1160 का सिलेंडर लेके कौन इनको वोट डालेगा? और उसके बाद आपने बच्चियों की पेंसिल पे टैक्स लगा दिया, कॉपी पे टैक्स लगा दिया, शार्पनर पे टैक्स लगा दिया। आपको कौन वोट डालेगा?
लेडीज के जो है गहने, जो पुराने गहनों पे जो है आपने 3% टैक्स लगा दिया। अगर बाजार में बेचने जाएंगे आपको कौन सी लेडी वोट डालेगी? ये स्थितियां हैं। आज आप देखें खाद का रेट क्या हो गया है। यूरिया खाद जो है 270 रुपये में बिक रही है, 12-32-16 खाद जो है 1420 रुपये में बिक रही है। कौन आप, और बोरी जो है 50 किलो की बजाय 45 किलो की हो गई। तूड़ी का रेट जो है इस समय जो है 1500 रुपये हो गया। ट्रकों की जो टायरों की जोड़ी है वो 50,000 रुपये में हो गई। यूनियन ने आपने सारी बर्बाद कर दी, हिमाचल की सारी ट्रक यूनियन बर्बाद कर दी, डिपो होल्डर आपने बर्बाद कर दिए। सर हर तरफ आप देख रहे हैं कि स्थितियां क्या हैं। और प्रदेश में एक बात मुझे आपसे अंत में ये जो है जरूर कहनी है, प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा। प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये तो आपके सामने ही है कि प्रदेश में 1650 रेप हुए हैं इनके टाइम में, 1650 रेप इनके समय में हुए, 400 कत्ल इनके समय में हो गए। जो स्थितियां बनी हुई हैं। और अभी आप देख रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी के नेता की जो है दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। इनको कोई दिन दिहाड़ी, और वो शूटर्स हैं, दे आर गैंगस्टर्स। हमारे साथ जो व्यक्ति रहता है उसको शूट कर सकते हैं। ये तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया प्रदेश में। हमने कहा है कि आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाएं बॉर्डर्स पे, बॉर्डर सील किए जाएं, सारी तरह बॉर्डर सील किए जाएं। इलेक्शन का टाइम आ रहा है। अवैध माफिया, खनन माफिया जो है, जो 500 हजार ट्रक निकल रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। खनन तो जयराम के इशारे पे हो रहा है। जब उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, अफसरों को कहा हुआ कि आपने जाना नहीं मौके पे, तब ये इतने ट्रक निकल रहे हैं, इतने ट्रैक्टर्स निकल रहे हैं। वन माफिया ने सारे पेड़ भी काट दिए, और जो है आम के पेड़ काट दिए और पीपल के पेड़ तक काट दिए। कोई पेड़ इन्होंने नहीं छोड़ा। और तो और कबाड़ माफिया, प्रदेश के जो जगह जगह कबाड़ पड़ा हुआ था वो भी उठा के बेच दिया। ये रेत माफिया वाली सरकार, ये कबाड़ माफिया वाली सरकार, ये शराब माफिया वाली सरकार, क्यों नहीं ठेके नीलाम किया आपने 4 साल से? हर साल 500 करोड़ रुपए की इनकम की इजाफा होना था, लेकिन आपने नीलाम नहीं किए। दिल्ली का तो आप कहते हैं, दिल्ली का तो आप बार बार कहते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, क्या यहाँ नहीं हुआ? ये परिस्थितियां जो है, शराब माफिया किस ढंग से चल रहा है, चिट्टा माफिया इतने बड़े पैमाने पे जो है चिट्टे वाले घूम रहे हैं सारे। और तो और किन्नौर तक पहुंच गए, कुल्लू तक पहुंच गए, सारे कॉन्स्टिट्यूंसियों में पहुंच गए। करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है और कोई आपने अंकुश नहीं लगाया। ये माफिया की सरकार है, ये जो है दबाव की सरकार है। ये दिल्ली का दबाव दिखाने की कोशिश कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को लेके आएंगे, हम शाह को लेके आएंगे, हम नड्डा जी को लेके आएंगे। अपना आप जिस मर्जी को लेके आ जाओ, आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको हटना है। मुकेश जी, प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, आप लगातार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सचेकर का मिसयूज हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, प्लान किए गए हैं। और ये टेक्निक्स आपके बड़े लीडर्स भी क्या है, और फिलहाल विजिट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब हम कहते हैं लेवल ग्राउंड पे आप जो है लड़ाई लड़े। आप सरकारी खजाने से क्यों कोष का चूना लगा रहे हैं? आपने इन्वेस्टर मीट हुई थी वहाँ पे धर्मशाला में, 18 करोड़ का टेंट लगा दिया आपने। प्रधानमंत्री आए थे, अरे 18 करोड़ का टेंट, आप प्रदर्शनियाँ साथ में लगा रहे हैं। सारे प्रदर्शनियाँ लगा, कितना पैसा इन पे खर्चा हो रहा है। और आपने कहा था 1.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। नारियल फोड़ो अभियान, पता नहीं 1 नारियल फोड़ो अभियान, 2 हैं, कितने अभियान इन्होंने चलाए, कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं आया। झूठी घोषणाओं से लगातार घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है प्रदेश में नौटंकी चला दें। इस वक्त तो नौटंकी की सरकार है। इनसे आज बोल दो यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में जो है ताजमहल बनाना है, तो जयराम कहेंगे सुबह बना देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो फर्जी घोषणाएं, फोकी घोषणाएं वाली सरकार है जो सवेरे से शाम तक लगी हुई है। एक भी घोषणा जो है पिछले पहले कहते थे जी कांग्रेस जाते हुए घोषणा करती है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप पिछले 3 महीने से दिल बहलाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। आपकी कोई घोषणा कोई सिरे चढ़ेगी? बड़ी कह रहे हैं जी
विपक्ष बड़ा परेशान हो गया। अरे आखिरी महीने में 60वें महीने में घोषणा कर रहे हैं, 60वें महीने में घोषणा करके कोई क्या उसका कोई पूर्ण होगा? जो कार्य करना था पहले महीने में करते। हमने फूड पार्क बनाया था, पहले महीने में बना के तैयार किया। टेक्सटाइल पार्क बना के तैयार किया, आप सामने है, ये चीजें बढ़ती हैं। हमने हिमाचल का सबसे लंबा पुल बना के तैयार किया। आपने जो पुल लाहौरली में बनाना है उसका घोषणा कर दी, अभी ये उसका पहला पत्थर नहीं लग रहा आपसे। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं जितनी भी किए हैं, ये मुख्यमंत्री सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह नाकाम है। सरकार इनकी नाकाम है। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उन मंत्रियों का टोला है जिनके प्रदेश के लोगों की नजर में जो पूरी तरह भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री को उन मंत्रियों ने घेरा हुआ है जो, और ऐसे चेयरमैनों का घेरा है, वाइस चेयरमैनों का घेरा है जिन्होंने 5 साल लूट मचा के रखी। ये प्रदेश की जनता जानती है, कोई बोल नहीं रहा। देखना आपने वोटों में कैसे कन्वर्ट होगा। मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, किसी ने आंख नहीं बंद की है, किसी हिमाचली ने आंख नहीं बंद की है। बिल्कुल ठोक बजा के वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। भारत जोड़ो यात्रा है, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे चले, पर जिनके वरिष्ठ नेता है वो इस्तीफा देने में हैं। ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा से भी इनको परेशानी है। अगर राहुल गांधी जी इतनी बड़ी यात्रा पूरे देश में कर रहे हैं और देश में अलख जगा रहे हैं कि जागो और इस सरकार को बाहर करो, तो इनको क्या परेशानी है? ये प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुला रहे हैं युवा संकल्प रैली। अरे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वायदा किया था, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी देने ही थी। 2 हिसाब वहाँ पे 16 करोड़ का लेखा जोखा रखो उस रैली में जहाँ युवा बुलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का सबसे बड़ा स्कैम हो गया। जयराम सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के लिए जानी जाएगी। आपने देखा पुलिस भर्ती के लिए 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया, पर्चा बिक गया 6 लाख 8 लाख रुपए में। कभी हिमाचल प्रदेश में पर्चा बिका था? अभी कहीं और मंडी में FIRs हुई हैं, 6-6 लाख 8-8 लाख में पोस्टें बिकी हैं। पहली दफा हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बिकी हैं और ये युवा संकल्प रैली की बातें कर रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आपको माफी मांगनी चाहिए उस युवा संकल्प रैली में कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं से इतना बड़ा धोखा हुआ है। सर, रामलाल ठाकुर ने इस्तीफा दिया है और कुछ सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने गुटबाजी भी कहा है कि पार्टी में गुटबाजी चल रही है। ऐसे में कैसे कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, किस तरह से एकजुट होगी? नहीं देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रामलाल ठाकुर, और उन्होंने अगर कोई बात कही है वो हमारे पार्टी फॉर्म पे उसको हल कर लिया जाएगा। हर मसले का हल है, लेकिन ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जयराम किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी मसले पर अपना भविष्य न तलाशें, वो नहीं होना है। आपको जाना ही है, हर हालत जाना है आपको। आपके साथियों को हमने जैसे पहले कहा था कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, और 2 महीने में सब डूबेंगे। मुकेश जी, रामलाल ठाकुर जी ने जेन्युइन इशू उठाया कि एक व्यक्ति एक पर, दूसरा जो बड़े लीडर्स हैं वो ऐसे लोगों के लॉबिंग कर रहे हैं जिनका न जनता में समर्थन है, ना ही वो पार्टी में भी इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। आपको क्या लगता है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया किसी का ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो लोग जीतने की क्षमता रखते हैं उनको टिकट दी जानी चाहिए, और जो लॉबिंग है वो कदम होनी चाहिए? नहीं, देखिए, टिकटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी 21 तारीख को मिल रही है, और जीत की क्षमता के आधार पे और वो पास्ट की परफॉर्मेंस के आधार पे, पार्टी के प्रति कंट्रीब्यूशन के आधार पे कई तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से टिकटों का फैसला होना। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में बैठनी है, तो उसमें फैसले होने हैं। और कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि इस दफ़ा सबसे पहले टिकटें अनाउंस करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश इलेक्शन कमेटी हो चुकी है। CEC 22 तारीख को रख दी गई है। CEC में काफ़ी मसले हल होने की उम्मीद है। सर, फाइनल एक सवाल है, क्या आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक प्रेसिडेंट मिल पाएगा? राहुल गांधी लीड करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस को? राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। राहुल गांधी पार्टी का भविष्य हैं,
और हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा इस देश को जागृत करने के लिए, यहाँ जो तानाशाही चल रही है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक विरोधियों को मारने का जो प्रयास हो रहा है, आज कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ जो है एजेंसियां एक्टिवेट कर दी जाती हैं। हर तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वो सब जो हैं उन पे हमला है। तो इसलिए ऐसे में अगर राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हैं, वो पूरे प्रदेश में अलख जगा रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मुख्यमंत्री जी भी आजकल लगातार ये कह रहे हैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य मुख्यमंत्री का नहीं है, ये समझ लें। थैंक यू।